सियासत की करते हैं, क्योंकि सियासत का इसलिए बड़ा जिक्र करना है, 2024 के इंतखाबात है और इंतखाबात को लेकर कमर कस ली है सभी जमातों ने। और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि पूरे मुल्क के अंदर इस साल जो 2024 के इंतखाबात है, पूरे मुल्क के अंदर आज से कैंपेनिंग और दफ्तरों का आगाज किया जाएगा। इस सिलसिले में अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि आज मरकजी दफ्तर, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दफ्तर है दिल्ली के अंदर, वहां से बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट्री ऑफिसों का इनॉग्रेशन किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी बाकायदा तौर पर इंतखाबात की तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है। दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा जो पार्टी के सदर हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं पर इत्तलात यह है कि जम्मू के अंदर बाकायदा तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना जम्मू लोकसभा इंतखाब के लिए पार्लियामेंट्री ऑफिस का इनॉग्रेट करेंगे। वहीं पर नॉर्थ कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर पार्टी की खातून तर्जुमान और सीनियर लीडर जो हैं डॉक्टर दरख्शान राबी, वो वहां पर पार्टी ऑफिस को इनॉग्रेट करने जा रही है। और इस सिलसिले में बीजेपी सबसे पहली पार्टी होगी जो मैदान में आएगी, जो यहां पर इलेक्शन मोड में आकर कैंपेनिंग प्रोसेस को भी शुरू करेगी। माना जा रहा है कि यह पार्टी ऑफिस का इनेकाद सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जल्दी से डोर टू डोर कैंपेन को शुरू किया जाए। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर बाकायदा तौर पर दफ्तरों का आगाज किया जाएगा। और इसी तरीके से जम्मू की 2 लोकसभा सीटों के लिए भी अलहदा तौर पर कैंपेन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए दफ्तरों का आगाज किया जाएगा। इस बीच इत्तला यह है कि फरवरी के वस्त तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपने कार्ड जो है वो खोल दिए जाएंगे कि उनके लोकसभा उम्मीदवार कौन कहां पर होंगे। इत्तलात के मुताबिक अब की बार बड़े पैमाने पर बीजेपी जो है वो तब्दीली का मन बना चुकी है और नौजवान और नए चेहरों को सामने रखने की बातें भी सामने रखी जा रही है। बड़ी खबर कि बीजेपी इलेक्शन मोड में जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। आज 2 अहम दफ्तरों का इफ्तिताह होना है। जम्मू के अंदर रविंदर रैना और नॉर्थ कश्मीर के अंदर डॉक्टर दरख्शान राबी जो है वो दफ्तर का आगाज करने जा रही है। डॉक्टर दरख्शान राबी साहिबा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुकी है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है और आज से बाकायदा तौर पर इलेक्शन ऑफिस का इनॉग्रेट किया जाएगा। जम्मू के अंदर इत्तला यह है कि पार्टी सदर रविंदर रैना साहब कमान संभालेंगे। नॉर्थ कश्मीर को आपके सुपुर्द कर दिया गया, जहां पर आप और सुनील सेठी साहब मौजूद रहेंगे। क्या यह माना जाए कि आज से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है? बिल्कुल गौहर साहब, आपका शुक्रिया। आज से जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो कौमी सदर है जेपी नड्डा साहब, आज वो वहां पे हर एक से आज कर रहे हैं हर एक ऑफिस का इफ्तिताह। और यहाँ पर हमारे रविंदर रैना साहब जम्मू से कर लेंगे और हमें यहाँ पर सुनील शर्मा जी और हम बारामूला से कर लेंगे, बाकी श्रीनगर से भी और साउथ कश्मीर से भी। ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसियां जो हैं वहां पे हमें इलेक्शन ऑफिसेज आज खोलने हैं। आज से हम अपना काम शुरू करेंगे इलेक्शन के लिए। ये सही है जो आपने कहा कि आज से हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन के लिए आज से हम स्पीड पकड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये वक्त है, हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इस वक्त को मुट्ठी में बंद करें। डॉक्टर साहब ये भी जरा बताइएगा, खबर ये भी है कि फरवरी के वस्त तक तमाम कार्ड जो है वो खोल दिए जाएंगे कि कौन सा चेहरा कहां से चुनाव लड़ेगा और उसे बाकायदा तौर पर मैदान में उतारने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से इत्तलात ये भी है कि नौजवान और युवा चेहरों पर सबसे ज्यादा भरोसा इस बार बीजेपी करने जा रही है। देखिए, पार्टी हाईकमांड का फैसला रहेगा कि कौन कहां से लड़ेगा और कौन सा चेहरा किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा। ये पार्टी हाईकमांड फैसला ले लेगी, लेकिन हम जो कार्यकर्ता है उनको ये आप
आपको मालूम है कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे कार्यकर्ता कोई सवाल इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको अपनी क़यादत पे भरोसा रहता है और हमें जो काम दिया जाता है 24/7 हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, मैदान में रहते हैं और सिपाहियों की तरह काम करते हैं। फिर किसको कौन सी कमान और कौन सी पोजीशन दी जाएगी उसके लिए हर कार्यकर्ता सामने रहता है और जब नए चेहरे भी होंगे और जो भी पार्टी क़यादत जिस चेहरे को भी देगी उसको जमीनी सतह पे हर एक कार्यकर्ता ये सोच के आगे बढ़ाएगा कि हमने इस इलेक्शन में फिर से जीत हासिल करनी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है उस चीज को आगे बढ़ाना है और फिर से डॉक्टर साहब इत्तला तो ये भी थी कि सबसे ज्यादा फोकस है वो साउथ पर रहेगा क्योंकि अब की बार जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ उसमें साउथ को पुंछ राजौरी के साथ जोड़ा गया है और बीजेपी का एक मेन एजेंडा ये था कि अब की बार इस सीट को जीता जाए। क्या हम ये माने कि सबसे ज्यादा फोकस साउथ पर रहेगा? देखिए, फोकस तो 5 सीटों पे रहेगा। 5 सीट हमारे जम्मू कश्मीर में है। ये कतई नहीं हम कहते हैं कि हम एक सीट पे फोकस करेंगे और दूसरी पे नहीं है। वादी की 3 सीटें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जम्मू की 2 सीटें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये अब वादी और जम्मू को जोड़ती है तो नेचुरली 2 चीजें जब एक सीट में आ जाए तो उस पे फोकस रहता ही रहता है क्योंकि वो लाडली बन जाती है वो चीज। तो इसलिए फोकस हमें लगेगा कि वहां से भी है यहाँ से भी है, लेकिन ऐसे में मानना जाए कि 5 सीटों पे बराबर फोकस है। अच्छा, इत्तला ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इलेक्शन कैंपेन मोड में जम्मू कश्मीर आएंगे और फरवरी में कहीं प्रोग्राम टाई अप हो रहा है। किस हद तक इस बात की तस्दीक हो पाएगी आपसे कि फरवरी के आखिर तक प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है जम्मू कश्मीर? कि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी पे रखा है। जब भी इलेक्शन या इलेक्शन के बाद भी बीच में भी वो जब भी मौका उनके पास होता है, टाइम होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आते हैं। तो अब इलेक्शन का बिगुल बज ही चुका है और इलेक्शन के मोड में सारी पार्टियां आई हैं और हमारी पार्टी तो पेश है इसमें। तो प्रधानमंत्री जी का दौरा कभी भी हो सकता है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे जब भी वो आएंगे और उनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दरख्शान राबी साहब।